नमस्कार साथियों यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसका सेल एग्रीमेंट करवा रहे हैं आप, या खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, तो आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। वो टिप्स मैं आपको बताऊंगा, वो कानून बताऊंगा जिससे आपकी रजिस्ट्री कभी भी कैंसिल नहीं होगी, जमीन पे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आ सकती। और देखिए, जब भी हम भी खुद अपना जमीन खरीदते तो हम भी भाई सोच समझ के खरीदते, पूरा जिंदगी का पैसा जो है सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं। और देखिए, जमीन कभी भी खरीदें, ठीक है ना, सबसे पहले तो आप ये डॉक्यूमेंट चेक करें भाई, म्यूटेशन उसका रजिस्ट्री म्यूटेशन कैंसिल तो नहीं हुआ, श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग, ठीक है ना, इस पर कोई केस पेंडिंग तो नहीं है, उसका कितना क्षेत्र पर है, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय 14380, ये चीजें आप जरूर चेक करें। आप चाहे मेरे द्वारा करवा सकते हैं सारी चीजें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे द्वारा चेक करवा सकते हैं, या आप कहीं से करवाएं, पर ये चीजें भाई जरूर ही चेक करवाएं। चाहे आप प्रॉपर्टी खरीदने में आपका 2-4 हज़ार रुपए एडवांस खर्च हो जाए, लेकिन ये चीजें चेक करें भाई, ठीक है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर 3 ये कहता है कि भाई चेक करिए आप, बाद में हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है। तो पहले तो भाई चेक कर लें। अब आपने चेक कर लिया, ठीक है, तो साथियों कुछ चीजों का ध्यान रखें आप। क्या? चलिए मैं आपको बता रहा हूं। पेज नंबर 8 यहां पे रखा है मैंने, और पेज नंबर 9 है ये, ठीक है। देखिए, मैं एक चीज और कहूंगा यहां पे, मैं बता तो रहा हूं आपको कि आप चाहें तो ये रजिस्ट्री बुक खरीद सकते हैं। इसमें A to Z रजिस्ट्री की जानकारी और सभी फॉर्मेट मिलेंगे, दान पत्र, वसीयत, किरायानामा, सेल एग्रीमेंट, गोदनामा, दाखिल खारिज आपत्ति, सब मिलेगा उसमें, ठीक। सेल डीड, बैनामा, यहाँ पे सब कुछ आपको कौन कौन सी सावधानियां रखें, डीड कैसे तैयार होगी, मापन इकाई कैसे, सर्किल रेट, सब कुछ मिल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए, ठीक है। बाद में आप चाहे तो ये बुक खरीद सकते हैं हमसे, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर ये मिल जाएगा। अब देखिए, आपको अगर ये जानना है कि भाई कभी नहीं, तो एक काम करिए, आप दो एग्रीमेंट पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है ना। पहला तो साथियों क्या, ये बिल्कुल मिस ना करें। अब देखिए, हमने ये शब्द पत्र लगाया, क्या यह है कि बेनामा समस्त परिस्थितियां सत्यपूर्ण है। देखिए, जिस दिन डीड चेक होती है उस दिन आप ये भी चेक करेंगे भाई वकील ने किस खसरा संख्या क्या है, क्षेत्रफल क्या है, वो आपने चेक कर लिया, विक्रेता का नाम क्या है वो आपने चेक कर लिया। कहीं वकील ऐसा ना करे भाई नाम वगैरह गलत कर दे, क्योंकि वकील तो उनके जाने हुए होते हैं, ठीक है ना। हो सकता है आप क्यों, लेकिन फिर भी चेक करें। फिर 8th देखिए, शपथ पत्र लगाएं कि भाई अनुसूचित जाति का नहीं है। अनुसूचित जाति का है तो 98 की परमिशन साथियों, रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। चलिए, ये नहीं है। विकृत भूमि नजूल की नहीं होनी चाहिए, वक्फ की नहीं होनी चाहिए, शासकीय नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और अंश से अधिक, मतलब उत्तर प्रदेश में आप इतनी ही जमीन खरीद सकते हैं, 5.586, इससे ज्यादा नहीं खरीदनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं साथियों कि वो तो आपने चेक कर लिया, डबल रजिस्ट्री वगैरह नहीं है। ये आपने चेक कर लिया कि भाई धारा 98 धारा ये जो है इनका उल्लंघन नहीं होता है, ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद एक एप्लीकेशन 9वें पेज पे हम संलग्न करते हैं, हमारे फॉर्मेट में मिलेगा आपको, कि क्रेता द्वारा उक्त प्लॉट मनचाहे उपयोग में लाए, दाखिल खारिज करावे, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई सरोकार नहीं होगा, ये किसी प्रकार से विवादित नहीं है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा विवाद निकले, व्यक्ति कोई दावा करे, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? प्रथम पक्ष यानी कि विक्रेता की होगी, और पूरा पैसा अदालत के जरिए हम वसूल लेंगे, ये भी आप मेंशन करवा सकते हैं। और सबसे जरूरी रजिस्ट्री में चीज है साथियों कि आप पैसा जो है वो बैंक से लेन देन करें। किससे लेन देन करें साथियों? बैंक द्वारा, ठीक है। आप कोई फर्जी चेक न दें, बैंक द्वारा जो है पैसा लेन देन कर लें, किसी की हैसियत नहीं जो आपकी रजिस्ट्री को टच कर देवे, ठीक है ना, किसी की हैसियत नहीं है। भाई आपने मुझसे जमीन खरीदी, आपने देख लिया डॉक्यूमेंट्स इसके सही हैं, बस उत्तर प्रदेश राज्य संहिता के कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ये भी लगा दी कि अगर विवाद नहीं करा तो आप हमसे पूरा पैसा ले लेंगे। उसके बाद भी जो है आप जो है वहां पे पूरा पैसा जो है मुझे बैंक द्वारा दे रहे। अगर मान लीजिए मेरे मन में कोई कल से बेईमानी का कोई आया, ठीक है ना, तो मैं कोर्ट जाऊंगा, और कोर्ट में मैं हार जाऊंगा, क्योंकि भाई पैसा तो चेक से दिया है, बैंक से दिया, आरटीजीएस से दिया, एनएफटी से दिया, आपके पास रिकॉर्ड है, ठीक है। तो इन चीज़ों की सावधान रखें भाई, किसी की हैसियत नहीं है आपकी बस रजिस्ट्री को छेड़ दे, ठीक है। और मैं आपसे कहूंगा, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं या मान लीजिए आप सामान्य व्यक्ति हैं, तो आप ये ड्राफ्टिंग की वो खरीद सकते हैं भाई, देख सकते सारा कुछ मैंने आपको बताया, सारा कुछ इसमें आपको मिलेगा। देखिए, सेल डीड, गिफ्ट डीड, वसीयत, दान पत्र, इनके बारे में पूरी परिभाषा, सेल एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट,
ठीक है, लीव एंड लाइसेंस, ठीक है, सेल एग्रीमेंट के लिए डॉक्यूमेंट, सेल एग्रीमेंट के लिए सर्किल रेट, महिला के नाम स्टाम्प, छूट, शायरी, यहाँ पे अपवाद, कोर्ट फीस, 2 रास्तों पर प्लॉट का निकालना, प्लॉट स्टाम्प, खेती के लिए अपवाद, आबादी से सस्ते संबंधी अपवाद, बैनामा कीमत, लेन देन पर नियम, फाइनल बैनामा तैयार करने के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन लगेंगे, सारा कुछ यहाँ पे मिलेगा ओनली 490 रुपये में। आप चाहे खरीद सकते हैं इसको।